নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, আমাদের দেশের প্রথম ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিবস উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা দিবস পালনে নিট বাস্কেট ও আসমা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। গতকাল 11ই নভেম্বর ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিন। আর এই দিনটিকে আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে আসমা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও নিট বাস্কেটের পক্ষ থেকে তাদের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। নিট বাস্কেট ও আসমা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অফিস 19-1 বালু হক্কক লেন থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়। তবে তার আগে অফিসের সামনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন আসমা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্ণধার নূর আলম, আফরিন হাফ প্রমুখ। পদযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে কোয়েস্ট মলের সামনে দিয়ে পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্টের আগে দিয়ে বেগবাগান মোড় পর্যন্ত। তারপর পদযাত্রা এগিয়ে আসতে থাকে অফিস প্রাঙ্গণের দিকে। পরে অফিস প্রাঙ্গণের কাছে এসে এই পদযাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পদযাত্রার নাম দেওয়া হয়েছিল এডুকেশন জোড়ো। আসুন এখন আমরা প্রথমে চলে যাই পদযাত্রায়, তারপর দেখি এই এডুকেশন জোড়ো যাত্রা প্রসঙ্গে কি বললেন আসমা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও নিট বাস্কেটের কর্ণধার নূর আলম সহ অন্যান্যরা। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एजुकेशन डे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एजुकेशन डे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एजुकेशन जोड़ो यात्रा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से अपील है जो देख रहे हैं वो यात्रा को ज्वाइन करें। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज नीट पास शामिल हो जाए। एजुकेशन जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है। एजुकेशन जोड़ो यात्रा जिंदाबाद। एजुकेशन जोड़ो यात्रा जिंदाबाद। एजुकेशन जोड़ो यात्रा जिंदाबाद। बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे महबूब भाई, हमारी बहन बड़ा जी और हमारी बहन। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं एजुकेशन डे के। आपको पता ही है आज का दिन बहुत ही वाइटल दिन है एजुकेशन के लिए। जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनका आज बर्थडे है, 125 बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ। इन्होंने एजुकेशन पे जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत तेज़ है। इसी के याद में हम लोग यहाँ आज खड़े हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ जमा हुए हैं, हमारे मेहमान आए हैं यहाँ हमारे साथ में, बाकी बहुत लोग हैं और आपस में सब लोग जुड़ेंगे। मकसद एक ही है कि हम एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। बिकॉज़ ये जो हमारा कोचिंग सेंटर है नीट बास्केट, कैरियर बास्केट और एक आसमा मेमोरियल ट्रस्ट जो हमारी मिसेज के नाम के याद में हम लोगों ने बनाया है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में काम करते रहेंगे। इसी मौका को देख के हम लोगों ने आज एक थीम दिया है एजुकेशन जोड़ो यात्रा। अभी तो बहुत सारे यात्राएं चल रहे हैं, लेकिन इसमें एक एजुकेशन जोड़ो यात्रा है जो आज एजुकेशन का दिन है। इसी के मौका पे हम लोगों ने आज यहाँ आप सबको दावत दिया, आपको बुलाया। सारे बच्चे हैं, सारे मेहमान हमारे साथ हैं जो चल रहे हैं। एक छोटा सा हम लोग एक मार्च करेंगे, छोटा मार्च करके फिर हम लोग यहाँ फिर लौट के आके फिर यहीं पे एंड करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नूर आलम है। मैं यहाँ का फाउंडर हूँ, मैं इसका ट्रस्टी हूँ नेशनल ट्रस्ट का, और मैं खुद टीचर भी हूँ, बायोलॉजी टीचर। मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैं यहाँ 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ फील्ड में, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आज हम लोग सब ग्यादर हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो आप आए। मौलाना आज़ाद साहब के जिस हिसाब से आज जो है बर्थडे भी है और एजुकेशन का भी, आप यहाँ पे बच्चों को क्या कहना चाहते हैं और भी जो स्टूडेंट्स वगैरह उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, बच्चों को मैं ये कहता कि मौलाना आज़ाद ने खुद कहा था कि अगर एजुकेशन जो दिल से दिया जाए तो वो समाज में क्रांति लाती है। उनका यही कोटेशन तो जो सामने अब दिख भी रहा होगा यहाँ पे, उन्होंने यही कहा था कि इफ द एजुकेशन गिवन इम्पार्टेड फ्रॉम द हार्ट ब्रिंग द रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। हमारा मकसद वही है कि वो एक शेर हमेशा याद आता है। मौलाना आज़ाद भी इस चीज़ को बहुत हमेशा याद किया करते थे और कहते थे कि आप एक वाहिद रास्ता है जो आप आगे बढ़ सकते हो, वो है एजुकेशन।
एक एजुकेशन एक वाहिद रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, आप डैशिंग हो सकते हैं, आप बेस्ट कर सकते हैं अपने फील्ड में, और क्वालिटी और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करें, ओनली एजुकेशन एंड एजुकेशन में जो आपको आगे बढ़ा सकता है। बात जो है नई जनरेशन को पैगाम दिया है कि तालीम हासिल करें, सब बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करें, और कुरान में भी आया है कि सबसे पहला वर्ड इकरा है, यानी पढ़ो, और अब ये भी आया है कुरान में कि आप दूर तक चले जाओ तालीम हासिल करने के लिए, चीन भी जाना हो तो चले जाओ, और चीन जाने का रास्ता नहीं भी मिलता है तो भी आप किसी न किसी तरह चीन पहुंच जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि तालीम हासिल करने के लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए IAS IPS और जितने भी दीगर स्टूडेंट्स हैं वो सब गांव से निकल रहे हैं, तो शहर के बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो कैसे वो तालीम हासिल कर रहे हैं? उनको एक किसी तरह का किताबें भी हासिल नहीं है, लेकिन किसी तरह किताबें हासिल कर, इसका मतलब है मकसद पाने के लिए जो है किसी तरह आप तालीम हासिल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आज इंटरप्रेनर बनने की ज़रूरत है, इस पर मैं भी जोर दूँगी। इसके बारे में कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज की न्यू जनरेशन इंटरप्रेनर बने, खुद बने। करूँगा हमारे नीट बास्केट के रूह रवा जनाब नूर आलम साहब का कि उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है आपके एजुकेशन जोड़ो यात्रा जैसे, तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने, क्योंकि इल्म के बगैर इंसान अधूरा है, नामुकम्मल है, और इल्मी एक ऐसा हथियार है जो मंजिल तक आपको पहुंचा सकती है, आपके रोशन मुस्तकबिल जो तारीकियों में कहीं गुम है उसे मंजिल दे सकती है। तो ये तमाम हमारे जिस मज़हब से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मज़हब इस्लाम, उसने भी बहुत ज़ोर दिया है इल्म हासिल करने के लिए, और उसके बगैर जीना महाल है। आज दुनिया जिस रफ्तार से तेज़ी से बढ़ रही है, और तमाम आप देख रहे हैं ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे चीज़ें बन रही हैं, तो वो इल्म के ज़रिए ही बन रही हैं। जितने भी इंकशाफात हैं दुनिया में सब इल्म के ज़रिए ही हैं। तो नूर आलम साहब माशाल्लाह ये चाह रहे हैं कि इसको जोड़ा जाए तमाम आवाम से, लोगों के लोग जानते सब हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो बेदार नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बेदारी मुहिम है इल्म के ताल्लुक़ से, जो बहुत ही अच्छा कदम है, और हम लोग उनका भरपूर साथ देंगे जहाँ तक वो कोशिश कर रहे हैं। नीट बास्केट मुहताज तारुफ नहीं है ये अदारा, माशाल्लाह एक बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत ये काम कर रहा है एजुकेशन पर, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी वो काम करता रहेगा। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यौम विलादत है एक ऐसे मुफक्किर की, ऐसे सहाफ़ी की, एक ऐसे शख्सियत की जो कोई तारुफ मोहताज नहीं है। आप लोग जानते ही हैं मौलाना आज़ाद साहब जो देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और उनकी क़ियादत में पहला IIT खड़गपुर का जो है स्थापना हुई। तो नूर आलम साहब जैसा नीट बास्केट के डायरेक्टर हैं और आसमा मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यात्राएं आपने बहुत तरह की देखी होंगी, बहुत तरह की सुनी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आज़ाद साहब का जो विज़न था, जो तालीम के ऊपर उनका ज़ोर था, उसको एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एजुकेशन यात्रा यहाँ निकालने की कोशिश की है, जिसमें आप सब सुनहरे और हम लोगों के जो मुस्तकबिल हैं उनको आप देख सकते हैं। सब स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, और क्या बोले उनके शान में, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़ारों साल के तपस्या के बाद एक ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो लोगों को प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अपनापन दे के जाती है, और तालीम पे जो उनका ज़ोर था, और वो उसको हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ दिए, हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसलिए आज हम लोग पिछड़ रहे हैं हर फील्ड में। एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों को आगे जाना है, स्टूडेंट्स को अवेयर करना है, बेदार करना है, अपने इस तरह के लीडर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं या हम लोग भूल जा रहे हैं। अपने लाइफ स्टाइल की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को याद किया जा रहा है, पर ऐसे लोग जो लोगों ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, उनको याद करने के लिए उनके खराज अक़ीदत में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और एक ही विज़न और मिशन के साथ जो उनका था, एजुकेशन को आम करो, तालीम को आम करो, तभी देश तरक्की कर सकता है।